जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी के अपडेट वाले चैनल में। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक जो है योजना या एक स्कीम बात किया जाए, गवर्नमेंट स्कीम है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगर बात किया जाए उस स्कीम को, तो आप देख सकते हो इस स्कीम का नाम है बहन बेटी स्वावलंबन योजना। यह झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के उन तमाम बेटियों के लिए योजना चलाई गई है जिन बेटियों को आर्थिक रूप से मदद चाहिए। अब क्या है पूरी योजना? अभी तक आपने तो कई सारे चीज़ों के बारे में इंटरनेट के माध्यम से हो या वीडियो के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा। मैं आज उन तमाम सारे चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपको नहीं बताया गया है, जिसकी आपकी जानकारी नहीं है। यानी कि ए से लेके जेड तक सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी अगर बात की जाए इस योजना के बारे में, तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है श्री चंपई सोरेन जी, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि 25 साल से लेकर आपने सुना होगा कि 25 साल से लेकर 49 साल के जो भी महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब नोटिस निकला तो नोटिस में कहा गया कि इस योजना के तहत अब जो है आपका 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष का, मैं किसका बात कर रहा हूँ, 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के महिलाओं को इस योजना का आपका लाभ मिलेगा। तो क्या है पूरी जानकारी, क्या है सही बात, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, क्या है इसकी योग्यता, क्या है, किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और कहां से आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, तमाम सारी जानकारियों के बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो इस वीडियो के माध्यम से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, तो देख सकते हो यह है आपका नोटिस में मैं मेन टॉपिक पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आयु सीमा को लेकर। तो देख सकते हो यहाँ पे कहा गया है कि सामयिक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्योत्प्रांत मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबी प्रोत्साहन योजना के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके तहत लाभुकों को प्रतिमाह 1000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो आप देख सकते हो 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसका फिर से एक नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर आप देखोगे तो नोटिस आप देख सकते हो महिला बाल विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए पूरा का पूरा निकाला झारखंड सरकार की ओर से। तो ये तो बात था आपके योजना में जो भी योजना का लाभ लेगा उसका एज क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपकी क्या पात्रता होना चाहिए, यानी कि किन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देख सकते हो सबसे पहला बात इन्होंने क्या कहा है कि जिन्हें भी इस योजना का लाभ लेना है, सबसे पहला वो झारखंड का निवासी होना चाहिए। अगर आप झारखंड के निवासी हो तब जाके आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या है कि आवेदन करते समय कोई भी महिला है उनकी जो आयु होनी चाहिए ना, वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। पहली बात कि उसकी आयु जो है वो 21 साल पूरी कर चुकी हो, और 50 वर्ष से उसकी आयु कम हो, यानी कि वो 49 वर्ष तक अगर वो महिलाएं हैं तो वो अपना आवेदन कर सकती है। यानी कि 21 वर्ष पूरा कर लिया हो और 49 साल यानी कि 50 साल से वो महिला क्या हो, कम हो, तो वो अपना आवेदन कर सकता है, ऐसा कहा गया है। दूसरी बात आगे क्या बोल रहा है कि जो भी आपका आधार कार्ड है ना, आवेदिका का, यानी कि जो भी आवेदन कर रही है जो महिला का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाते में हो। अब जो भी आपका पैसा जिस भी अकाउंट में जाएगा ना, उस अकाउंट के साथ आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए, और ये लिंक जो है वो सिंगल अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपका केवल अपने ही खाते के साथ, किसी भी जॉइंट खाते के साथ आपका अकाउंट लिंक ना हो, ये भी आपको जानना होगा। साथ ही साथ कहा गया है कि वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। लेकिन अब कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका ये मानना होगा या जिनका ये सोच होगा, या ऐसा भी पॉसिबल है कि उनका आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। तो अब सवाल, क्या सर अगर मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं है तो क्या मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कहा गया कि अगर किसी का, अगर वर्तमान समय में जिनका भी बैंक खाता है लेकिन उनका आधार लिंक नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे, लेकिन वो दिसंबर 2024 तक ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
लेकिन अगर दिसंबर 2024 तक आप किसी भी तरह से अपना आधार लिंक करवा लेते हो तो ये योजना जो है आपका लगातार चलता रहेगा। और अगर आप आधार लिंक नहीं करवा पाते हो तो फिर जो है आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहली, आपको झारखंड का निवासी होना होगा। दूसरी बात, आपकी आयु 21 साल पूरी हो चुकी होगी और 50 साल से कम होगा, यानी कि 49 साल तक होगा तो आप इस योजना का लाभ सकते हो। दूसरी बड़ी बात कि आपका सिंगल खाता होना चाहिए और उस खाते में आधार लिंक होना चाहिए। अगर आधार लिंक नहीं है तो आपके दिसंबर 2024 तक इस योजना का आप लाभ ले पाओगे और उसके बाद आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे तो आप अपना आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट क्या करा ले, ज्वाइंट करवा ले। क्लियर बात है। आगे क्या बोला गया है कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहेंगी उनके पास मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर योजना का लाभ लेना है तो आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो पहला बात तो झारखंड का निवासी हो, दूसरा आयु हम लोगों ने देख लिया, तीसरा आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और चौथा हम लोगों ने देखा कि आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तो अगर ये सारे चीज़ें हैं तो और एक कंडीशन है कि सबसे पहली बात कि आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना कार्ड यानी जिसको हम लोग पीला रंग का राशन कार्ड बोलते हैं, तो जिसके पास पीला कार्ड होगा। दूसरी बात, पूर्ववर्ती प्राप्त ग्रस्त कार्ड यानी कि गुलाबी रंग का राशन कार्ड और KOL यानी कि राशन कार्ड जिसको हम लोग सफ़ेद राशन कार्ड बोलते हैं या हरा रंग का पृथक राशन कार्ड अगर आपके पास है तभी आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। यानी कि आपके पास पीला रंग का राशन कार्ड यानी कि पीला कार्ड, साथ ही साथ आपका गुलाबी रंग का गुलाबी राशन कार्ड और साथ ही साथ आपका सफ़ेद रंग का जो राशन कार्ड होता है और हरा रंग का जो राशन कार्ड होता है, अगर ये सारे राशन कार्ड हैं आपके पास तभी आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। तो ये तो सारे थे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है कि आपके पास ये सारी चीज़ तो है लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास ये सारे चीज़ें हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। यानी मैं ऐसा कहूँ कि ऊपर वाले चीज़ें उनके लिए थी जिनको इस योजना का लाभ लेना है और जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन है अगर आपके पास ये है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो वो सारा क्या है, सबसे पहला देखोगे यहाँ पे दिया है कि सबसे पहला कि निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होंगी। अगर आपके पास ये सारे चीज़ें हैं तो आप जो है इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। सबसे पहला क्या कहा है कि आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संवेदिका कर्मी, मानदेय कर्मी रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करता हो। यानी कि सिंपल सा बात सोच लो, अगर आपके पति का गवर्नमेंट जॉब है या वो गवर्नमेंट जॉब में थे और वो रिटायर्ड कर चुके हैं या किसी प्रकार का पेंशन गवर्नमेंट के थ्रू से आपका आता है, यानी कि आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी सरकारी जॉब्स होते हैं अगर उनके द्वारा अगर आपके पति को, आपको तो छोड़ो, आपके पति को अगर पेंशन आता है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। सबसे पहली बात। आगे देख सकते हो कहा है कि जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। ऐसा भी संभव है कि आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो क्या हो, सांसद होगा या विधायक होगा, तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। अगला क्या है कि आयकर अदा करने वाले परिवार। ऐसा भी संभव है कि आप टैक्स पे करते हो तो परिवार के अभिप्राप्त, जैसे आपके परिवार में है ना, परिवार से अभिप्राप्त है से पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे या दिव्यांग बच्चे, ठीक है ना। तो अगर किसी परिवार में अगर आयकर दे रहे हो लेकिन अगर उस परिवार के अगर चाहे वो पति हो, पत्नी हो, नाबालिग बच्चे हो, दिव्यांग बच्चे हो, उनको भी ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देख सकते हो, जिन लाभुकों को महिला या बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा भी संभव है कि अगर किसी को जैसे किसी को अगर झारखंड सरकार की ओर से या महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुधार विकास की ओर झारखंड के द्वारा
जो भी संचालित जो भी पेंशन योजना है, यानी कि और भी कई पेंशन योजना है, जैसे विधवा पेंशन हो गया, जैसे आप देखोगे तो आपका एक पेंशन होता है विधवा पेंशन के बाद एक पेंशन विकलांग वाला आता है, वो पेंशन हो गया। तो ऐसी अगर कोई अन्य पेंशन के अगर आप लाभ ले रहे हो तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। साथ ही साथ जो भी आपका EPF धारी आवेदक महिला है वो भी इनका आवेदन नहीं कर सकती हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है कि वर्णित देख सकते हो, इस योजना के कार्यान्वित में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारूप विवाहित प्रपत्र में विभिन्न प्रपत्र में तैयार किया जाएगा। युक्त के नेतृत्व में पंचायत या प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार ऑथोराइजेशन किया जा सके। आवेदक द्वारा पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों को चयनित करना होगा। तो सबसे पहली बात कि आप आवेदन करने के बाद आपका कैंप लगेगा, एक कैंप बैठेगा। उस कैंप में जो भी महिला इसके लिए आवेदन करेंगे उनको स्वयं उस कैंप में जाना होगा और उनका लाइव फोटो भी लिया जाएगा और उनका ऑथोराइजेशन भी लिया जाएगा, यानी हो सकता है तो फिंगरप्रिंट लिया जाए या साइन लिया जाए, जिसके बाद इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। अब ये आपके प्रखंड में या आपके पंचायत स्तर पर यह आयोजित किया जाएगा। बात करें डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो सबसे पहला क्या है कि आपके पास जो भी महिलाएं उनके पास मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और जो आधार कार्ड है वो बैंक पासबुक के साथ लिंक होना चाहिए और आवेदक सिंगल बैंक अकाउंट का होना चाहिए। आपके पास सिंगल होना चाहिए, आपके पास जॉइंट खाता नहीं होनी चाहिए। आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा और राशन कार्ड जो है मस्ट कंपलसरी है, राशन कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका पात्रता संबंधित घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप को ये सारे जो चीज़ें आपको हो रहे हैं, जो भी जैसे हम लोगों ने देखा था ऊपर में कि आपकी आयु इतनी से होनी चाहिए, आपकी ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसका एक घोषणा पत्र मिलेगा, उसको लेकर उसको भरकर उसको साइन भी करना होगा, तब जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आप समझोगे कि जो भी आपका काम होगा तो उसमें एक चीज़ कहा गया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, या आपको इस योजना का लाभ मिलेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस योजना का आवेदन करेंगे उनका सत्यापन जो है ग्रामीण प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन जो है ऑफलाइन हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाएगा। तो जो भी आपने आवेदन दिया उसका हार्ड कॉपी हो सकता है तो आपको, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, और अगर आप शहर में हो तो अंचल अधिकारी के पास आपको जाके जमा करना होगा हार्ड कॉपी। ऐसा संभव है, लेकिन अभी कहा नहीं है कि जमा करना होगा बोल के, ऐसा भी पॉसिबल है कि जो भी आपका आवेदन कर देंगे वो जाके क्या करेंगे, जमा कर देंगे, ऐसा भी संभव है। लेकिन अभी ऐसा कहा गया है कि ऐसा संभव है कि आपको जमा करना होगा जाके, ठीक है। तो अगर आप करना होगा। और दूसरा यहाँ पे क्या कहा है कि प्राप्त सभी आवेदक पत्रों को प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि जो प्रखंड पदाधिकारी यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी रहेंगे और जो शहरी क्षेत्र के अधिकारी है अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जांच कराया जाएगा और उनके पास इस योजना के लिए जो भी कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे उनको इस योजना के लिए वो क्या करेगा कि जांच करेगा। अब जांच में उनकी अनुशंसा के आधार पर अगर वहाँ पे जांच पे ये पाया गया कि आपका जो पात्रता है, आप इसके लिए युक्त हो, आप इसके लिए लाभ लेने के लायक हो, तभी आपको इसकी लाभ मिलेगा। तो क्या कहा है कि उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखंड या अंचल को आवेदन की स्वीकृति ग्राम क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। और फिर जो भी उनके अंडर में जो काम चल रहा है वो अगर आपको मिलना है तो ये बात जो है अपने विकास प्रखंड अधिकारी और अंचल अधिकारी को दे दिया जाएगा। अब जब वो दे दिया जाएगा तो उसके बाद क्या कहा है, स्वीकृति के पश्चात लाभुक को जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि जिस मोबाइल नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस पर SMS दे दिया जाएगा और SMS के माध्यम से सूचना दे दिया जाएगा कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हो अथवा नहीं ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका माइन होगा। तो ये तो सारी जानकारी थी जो आपको जानना था और इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए तब जाके आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। अब सवाल कि सर ये जानकारी मुझे कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है समझो। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जानकारी लेने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में आपको सर्च करना है प्रीतम academy.com।
आप देख सकते हो मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आ रहा है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक योजना का ऑप्शन दिखेगा। इस योजना वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे आप योजना वाले ऑप्शन पे जाओगे माय डियर फ्रेंड, देख सकते हो मैं जा रहा हूँ, चल गए। जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना 1000 रुपया प्रति माह, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस योजना के बारे में तमाम सारी जानकारी मिल जाएगी और इसके बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जो भी आपकी जानकारी चाहिए आपको वो जानकारी यहाँ पे मिल चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।